अमित शाह को आप सुन रहे थे। चीन पर आज बहुत बड़ी खबर आई है। पेंगोंग लेक में चीन पीछे हट गया है। कितना पीछे हटा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 5:30 बजे लोकसभा में चीन पर पूरी स्थिति पर बयान देंगे। एलएसी की एक्चुअल पोजीशन की एक एक जानकारी देंगे। चीन एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गया है। चीन की सेना पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ हिस्से से सेना हटाएगी। चीन पेंगोंग में फिंगर 8 से पूर्व दिशा की ओर लौटेगा और भारत अपनी सेना पेंगोंग लेक में फिंगर 3 पर जमेगा। थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में यह पूरा बयान दिया। पिछले साल अप्रैल के बाद चीन की सेना फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ गई थी, लेकिन अब चीन फिंगर 8 पर लौटेगा। आज राजनाथ सिंह लोकसभा में शाम 5 बजे इस पूरे मसले पर, स्थिति पर जानकारी देंगे। दोनों देशों के बीच क्या समझौता हुआ है उसके बारे में बारीक डिटेल्स देंगे। जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक अप्रैल 2020 के बाद किए गए निर्माण को दोनों देश हटाएंगे और एलएसी पर अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति लागू की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगा और चीन से समझौते में कुछ नहीं खोया है। आपको बताते हैं कि चीन कहां तक पीछे हटने को मजबूर हुआ है। अप्रैल 2020 के बाद चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 से आगे पहुंच गया था, लेकिन अब वो फिंगर 8 तक लौटेगा। आप अगर ये मैप गौर से देखेंगे, 1 से लेकर 8 तक ये फिंगर पॉइंट्स है, जिनमें भारत 3 तक रहता है, लेकिन चीन 8 से आगे बढ़कर 4 तक आ गया था। राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में क्या बयान दिया, आपको सुनाते हैं। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, वो अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है।
और आज राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में जो पूरा बयान दिया चीन से पेंगोंग लेक पर समझौते को लेकर, यह बड़ा बयान दिया गया। राजनाथ सिंह शाम 5 बजे लोकसभा में भी आज इसी मुद्दे पर बयान देने वाले हैं। उससे पहले राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच पेंगोंग समझौते पर एक बार फिर से अटैक किया है। राहुल गांधी ने कहा कि एलएसी पर स्टेटस को नहीं है और कोई शांति भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, राहुल गांधी अपने देश के रक्षा मंत्री की बात को खारिज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। राहुल गांधी राजनाथ सिंह के बयान पर विश्वास नहीं जता रहे हैं। जिस तरीके का राहुल गांधी का यह बयान आया है, उससे तो यही समझा जा सकता है सरकार हमारे जवानों का बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। यह कहना है राहुल गांधी का। भारत की जमीन क्यों गंवा रही है सरकार, ये कहा राहुल गांधी ने। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, राहुल गांधी को भरोसा नहीं है रक्षा मंत्री पर। वो ये कह रहे हैं हमारे जवानों के बलिदान को अस्वीकार कर रही है, अपमान कर रही है देश की सरकार। देखिए, मैं समझता हूं कि बड़ा नपातुला बयान है हमारे रक्षा मंत्री का। और ये जो विड्रॉल केवल टैंकों का और हैवी इक्विपमेंट की, जहां तक हमको समझ आया है, अभी तक बातचीत हुई है और दोनों तरफ का विड्रॉ किया जा रहा है। हमें खुशी होती कि अगर ये विड्रॉल तमाम जो 5 फ्रिक्शन पॉइंट हैं वहां से इकट्ठा हो रहा होता तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि इस इलाके में हमारी सेना ने पहल हासिल करी थी। चीन के ऊपर जो हाइट्स हैं वो पकड़ ली हैं, लेकिन बयान से ये जाहिर है कि वो हाइट्स, हम इन्फेंट्री जो हाइट्स पकड़े हुए हैं वो खाली नहीं किए हैं। केवल हमला ना हो और एकदम से हमला ना हो, इसलिए दोनों अपनी साइड्स, अपनी टैंक्स और तोपें पीछे कर रही हैं, ये हुआ है। तो अभी हमको और डिटेल्स आने की हम आशा लगाए बैठे हैं और डिटेल्स सार्वजनिक होंगे तो इसके बारे में खुलकर बयान दिया जा सकता है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, रक्षा मंत्री ने यह कहा कि 48 घंटे के अंदर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो स्टेटस को है एक बार फिर से फिंगर इलाकों में हो जाएगा। क्या आपको यह लगता है कि यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है? देखिए, मेरा यह मानना है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मिलिटरली और कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से जब आप बड़े परिप्रेक्ष्य में इनको देखते हैं तो उसकी जीत है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं अप्रैल मई 2020 से कि आप यथास्थिति बनाएं और आप पीछे जाएंगे। इनकी 4-5 चंद बिंदुओं के ऊपर, और आपका एक ये कहना था क्या 48 आवर्स में डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। शायद समझ में थोड़ी सी गलती है। 48 आवर्स के बाद जब पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म होता है तो बड़े कमांडर फिर से बैठेंगे और जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, मेरे ख्याल से ये आपके देप्सांग का इलाका होगा, गलवान का इलाका, खास करके पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 तक, और इधर 15, 16, 17 इसके ऊपर में बातचीत होगी। जैसे हमारे आदरणीय जनरल बख्शी साहब बता रहे थे, 5 फ्रिक्शन पॉइंट के ऊपर में बातचीत होती तो बहुत, मगर ये लेके चलिए, जब बातचीत होती है 8वें दौर के बातचीत में चाइना ने यह बात रखा था कि आप पहले साउथ ऑफ पैगांगसो को खाली करें फिर हम करेंगे। भारत ने पूरा का पूरा निकाल दिया है और आज 10 कल जो हुआ है वो नॉर्थ बैंक पैगांगसो के ऊपर में वो चाइनीज खाली कर रहे हैं। 72 घंटे बाद ये चीज जब वेरीफाई होती है तो कोई हरकत हमारे तरफ से होगी, फिंगर 4 से फिंगर 3 की तरफ। और देखिए, फिंगर 2 और 3 के बीच से जो एलएसी है, जो चाइनीज परसेप्शन है वो है, मगर हम उस इलाके को नहीं जा रहे हैं। हमारा जो ध्यान सिंह थापा पोस्ट है, जो हमारा परसेप्शन है, उसके चाइनीज के परसेप्शन से हम आगे हैं और चाइनीज हमारे परसेप्शन से पीछे जा रही है, जो फिंगर 8 है। तो एक बहुत बड़ी, हम कहेंगे मिलिटरली, यदि आप बातचीत के टेबल पे और जमीन पे ये होती है, क्योंकि इसको बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। जाहिर है जनरल बख्शी साहब, मिलिटरली और साथ ही डिप्लोमेटिकली दोनों ही तरह से आप इस समझौते को कितना बड़ा देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं?
देखिए, अभी शुरुआत है। वी वुड लाइक टू वेट एंड वॉच, क्योंकि चीन पे इतनी आसानी से विश्वास करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसके पहले कि हम बिल्कुल कैरिड अवे हो जाएं और बड़ा बड़ा पुकारें करनी शुरू कर दें कि बिल्कुल शांति आ गई, शांति आ गई, हमको वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। मनीष भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, आप थोड़ी सी स्थिति के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले थोड़ा राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री यानी स्थिति साफ नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। मीनाक्षी, ये बात समझनी होगी कि सबसे पहले औपचारिक तौर पर चाइनीज पीएलए के जो सीनियर कर्नल हैं, स्पोक्स पर्सन है डिफेंस मिनिस्ट्री के, वो क्योन, उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है और नॉर्थ और साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो यानी जो मेन फ्रिक्शन पॉइंट थे 5 के 5, वहां पर डिसएंगेजमेंट शुरू किया गया है। हैवी आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स और साथ में जो आईसीवीज हैं यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, उनको पीछे किया जा रहा है। और आप इसी के तर्ज पर आप समझे, उसी को काउंटर करते हुए उसी का जो पिक्चर है उसको क्लैरिटी के साथ रक्षा मंत्री ने आज राज्यसभा में 10:30 बजे बताया और 5 बजे एक बार फिर से वो क्लैरिटी के साथ लोकसभा में देंगे। राहुल गांधी का ये बयान किस तर्कों के आधार पर है, उनके इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो औपचारिक तौर पर भारतीय सेना की टॉप सोर्सेज या फिर ऑन ग्राउंड कमांडर्स, 14 कोर जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर कहा जाता है, जो पूरा इस एरिया को कंट्रोल करता है, दरअसल उनके सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक 3 अलग अलग फेजेस में पूरा डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस होगा। पहला प्रोसेस जिसके अंदर जो मेन मनीष, मैं इस बयान के कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझना चाह रही हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि एलएसी पर स्टेटस को नहीं है, शांति नहीं है, भारत सरकार अपनी जमीन क्यों गंवा रही है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि अपनी जमीन क्यों गंवा रही है, तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? क्योंकि अभी जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने कहा कि इंडियन परसेप्शन के मुताबिक भारत ने अपनी जमीन 1 इंच भी नहीं गंवाई है। देखिए मीनाक्षी, एक बात समझना होगा, मैं आपको फिर से उसी के रेफरेंस के तौर पे बताऊं कि ये जो राहुल गांधी जो इस समय बयानबाजी कर रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, दरअसल उनका तर्क किसके आधार पर है ये तो वही जानते हैं। लेकिन मिलिट्री लेवल पे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले जो चाइनीज पीएलए के स्पोक्सपर्सन है क्यू व्योन, उन्होंने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी, औपचारिक तौर पर पुष्टि किया कि जो इस समय जमीनी हालात है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख का 826 किलोमीटर का इलाका, जिसमें 2 मेन एपिसेंटर यानी कुल मिला के 5 फ्रिक्शन पॉइंट थे, जिसमें सबसे पहला फ्रिक्शन पॉइंट 4 और 5 मई 2020 को जो हुआ था वो था पेंगोंग त्सो का इलाका। दूसरा फ्रिक्शन पॉइंट जो कैलाश रेंजेस, उसके अलग अलग एरियाज, और फिर उसके बाद डेप्सांग जिसमें 10 से लेकर 13 अल्फा, यानी मतलब ये जो पूरा एरिया है जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहां पे था। तो इसीलिए रक्षा मंत्री ने भी उसको क्लैरिटी देते हुए इस बात को कहा कि पेंगोंग त्सो का इलाका जहां पर एक नो पेट्रोलिंग जोन यानी डीमिलिटराइज जोन तैयार किया जाएगा 4 से 8 के बीच में, और फिर उसके बाद कैलाश रेंजेस के जो अलग अलग पॉइंट है उस पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रक्षा मंत्री ने इस बात का जवाब दिया। अब राहुल गांधी जिन फिंगर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, आप जिन फिंगर पॉइंट्स की पहले बात करें मनीष, वो हम अमित से समझ लेते हैं क्योंकि वो न्यूज रूम में पूरे मैप के साथ हमारे साथ मौजूद है। मनीष, वो कौन से फिंगर पॉइंट्स है जहां पर स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, अभी की स्थिति क्या है, और 48 घंटे के बाद जो ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पूरी तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो तब की स्थिति क्या होगी? अमित, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी मीनाक्षी, सबसे पहले तो आपको जगह दिखा देते हैं जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, ये जो आपको मैप अभी मैं दिखा रहा हूं, इस मैप को देखिए, ये पेंगोंग त्सो लेक है, और जो बात हो रही है फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 की बात, तो ये है फिंगर 8, ये समझ लीजिए। और यहाँ से आप जब चले जाते हैं 8 किलोमीटर इस तरफ, तो आप पहुँच जाते हैं फिंगर 4 की तरफ। तो फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 का जो ये पूरा इलाका था, ये इलाका मीनाक्षी, यहाँ पर ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर चीन के सैनिक आके बैठ गए थे। और जब बात हो रही है कि अब यहाँ से जब वो मूव कर जाएंगे अपने 8 पर, तो ये जो पूरा इलाका है ये बन जाएगा डीमिलिटराइज जोन, DMZ जिसे कहा जाएगा। और यहाँ पर फिंगर 4 जो है, यहाँ पर भारत के जो सैनिक फिजिकली इसको कंट्रोल करेंगे, और फिंगर 3 जो होगा, फिंगर 3 पर हमारा यहाँ पर परमानेंट पोस्ट है यहाँ पर। तो ये जो है, ये आप कहते हैं स्टेटस को एंटे, मतलब कि अप्रैल से पहले हालात ये थे कि 3 पर भारत रहता था और
और 8 पर, यहाँ पर जो 8 है, 8 पर रहता था चीन, तो वापस वो यहाँ पर आ जाएंगे और फिंगर 4 पे तक हम लोग रहेंगे और बीच का जो इलाका है मीनाक्षी खाली रहेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिरकार यहाँ पर हालात क्यों बदल गए उसको आप समझिए, क्योंकि फिंगर 4 जो इलाका है, फिंगर 4 के पास यहाँ पर जो हाइट्स हैं, इन हाइट्स पर भारतीय सैनिकों ने आके 29 और 30 अगस्त की जो रात थी 2019 में आके इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया, ऊपर आके बैठ गए, यानी कि अपने अधिकार में ले लिया। और साथ ही साथ यहाँ जो चुशुल का इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर चुशुल के इलाके के पास मैं आपको बताऊं, ये जो कैलाश रेंज आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है, ये जो कैलाश रेंज आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो हाइट्स हैं, इन हाइट्स पर भारतीय सैनिकों के जो टुकड़ियां हैं उन्होंने आके अधिकार कर लिया। और यहाँ पर जो चीन का जो गैरिजन है, यहाँ पर चाइना है, चीन के जो गैरिजन है मोल्डो जिसे कहा जाता है, तो मोल्डो के ऊपर मोल्डो पर हमारी सीधी नजर रहने लगी। तो ये जो दबाव हुआ, जो प्रेशर पॉइंट्स चीन के ऊपर यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, ये जो प्रेशर पॉइंट्स बने, प्रेशर पॉइंट्स बनने के बाद चीन को आखिरकार बातचीत के टेबल पर आना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो एंगेजमेंट की बात हो रही है, एंगेजमेंट को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमित हम आगे भी डिटेल में आपसे जी अमित, मनीष कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मनीष आप ऐड करें, फिर मैं जनरल जीडी बख्शी के पास जाऊंगी। फिंगर एरिया पे इसमें क्लैरिटी आपको बता दूं कि 4 और 5 मई 2020 का समय था जब पहली बार यहां पर फेस ऑफ हुआ और उस कंडीशन में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने थी। फिंगर 4 की पोजीशन पे भारतीय सेना उस दौरान थी और फिंगर 8 से आगे बढ़ते हुए फिंगर 5 और 6 की पोजीशन पर चाइनीज पीएलए आ गया था। और ये 4 और 5 के बाद यहां पे ये फ्रिक्शन पॉइंट इंक्रीज हुआ। उसके बाद चाइनीज पीएलए 4 के ऊपर के जो स्पर्स हैं उस पर आके बैठ गया और फिर उसके बाद आर्टिलरी गन्स, अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स और जो टेंट्स हैं, उसके अलावा यहां पे एक छोटा हेलीपैड तैयार किया। ये पूरा रोड कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तो यहां पर वो डोमिनेट करने लगा था। और इसी के पैरेलली जो अमित जिसका जिक्र कर रहे हैं 28 और 29 अगस्त का, दरअसल 28 और 29 अगस्त 2020 का वो समय है जब स्पांगूर गैप, यानी जो चुशूल के ठीक सामने मोल्डो गैरिसन पड़ता है, उसके पास का जो स्पांगूर गैप है, वहां से चाइनीज पीएलए ने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, साथ में अपने ZT-15 जो लाइट टैंक्स हैं, वो लाने की कोशिश की। और भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ा, ना ही सिर्फ खदेड़ा बल्कि कैलाश रेंजेस के जो टॉप रिजेस हैं, जिसमें हुनान कोस्ट, कोंकाला, कोंगरान नाला, रचिल्ला, मुकपारी, और ये जो एरियाज हैं इसको डोमिनेट किया, इस फीचर्स को डोमिनेट किया, जिसकी वजह से चाइनीज पीएलए का जो मेन कोंकाला और जो मेन एक्सेस है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हुआ और वो स्पांगूर गैप को क्रॉस ही नहीं कर पाए। और यही वजह थी कि वो लगातार टेबल टॉक्स, मतलब टेबल पे बातचीत कर रहे थे और वो साउथ ऑफ पेंगोंगसो का जिक्र कर रहे थे। भारतीय सेना की तरफ से बिल्कुल रणनीति साफ थी कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को पेंगोंगसो पे मानना पड़ेगा और यही वजह है कि अब जाकर वो पूरी तरीके से चाइनीज पीएलए माना है और औपचारिक तौर पर चाइनीज पीएलए के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है। रक्षा मंत्री जानकारी दी जा चुकी है। भारत के रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया है, वो लोकसभा में भी 5 बजे बयान देंगे। आप जैसा कि ये जानकारी दे रहे हैं कि चाइना की ओर से भी इस तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उसके बावजूद राहुल गांधी कहते हैं हमें भरोसा नहीं है। हम करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर।